नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बन रहा मॉडल स्टेट। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। जयपुर में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होगा राजस्थान ट्रैवल मार्ट का 3rd एडिशन। सस्टेनेबल टूरिज्म होगी इस साल की थीम। 10 जुलाई से प्रदेश में होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज। खिलाड़ी जोरों शोरों से जुटे तैयारियों में। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 10 सरकारी यूजी महाविद्यालयों को पीजी में अपग्रेड कर नए विषय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इन नए विषयों के संचालन के लिए 26 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र का विकास होगा। विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अवसर नजदीक ही मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 38 कृषि महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 13 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से कृषि महाविद्यालयों में जरूरी संसाधन और उपकरणों की खरीद हो सकेगी और विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में आसानी होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अलवर के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, पाली के रायपुर और उदयपुर के कानोड़ में सावित्रीबाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास और चूरू के जैतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए चलाई जाने वाली अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को ब्रेल पुस्तकों और खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से ब्रेल पुस्तकों के 700 सेट और सभी श्रेणियों के 7,700 विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री के 1,925 किट उपलब्ध हो सकेंगे। पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन और लंबित मामलों का समय के साथ निस्तारण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास कर रही है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा, नई पर्यटन नीति और पर्यटन विकास कोष की राशि में इजाफा सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का 3रा एडिशन 14 से 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस बार राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म होगी। मार्ट को सफल और यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि आने वाले सालों में हम घरेलू पर्यटन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस मार्ट में देश भर के ट्रैवल प्लानर्स और टूर ऑपरेटर्स पहुंचेंगे। ये डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स सहित देश के ट्रैवल एजेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। 10 जुलाई से प्रदेश भर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। इन खेलों को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खिलाड़ी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ओलंपिक खेलों को लेकर अभ्यास सत्र शुरू हो चुका है। वहीं खिलाड़ियों ने भी मैदान में उतरकर जमकर पसीना बहाया। उदयपुर में भी ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शहर के गांधी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। इस दौरान संभागीय प्रभारी अनिल व्यास ने तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं भू विज्ञान श्रीमती वीणु गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 19 जिलों में 42 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 878 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की आरक्षित राशि के इन रॉयल्टी ठेकों की ऑनलाइन नीलामी भारत सरकार की ई पोर्टल पर 12, 13 और 14 जुलाई और 3 ठेकों की नीलामी 4 अगस्त को होगी। ई नीलामी की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के पोर्टल पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान होमगार्ड के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएं देने के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही राजस्थान होमगार्ड स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने की स्वीकृति भी दी है। प्रस्ताव के अनुसार ये समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मई 2023 में जयपुर स्थित होमगार्ड मुख्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान ये घोषणा की थी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में एकेडमिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। प्रवेश संबंधित पूरी जानकारी और आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि विद्यार्थी अब पत्रकारिता और जनसंचार में 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के साथ ही 4 वर्षीय बीए ऑनर्स मीडिया स्टडीज भी कर सकते हैं। वहीं आगामी सत्र से पीजी डिप्लोमा धारकों को 1 साल का एएमए करने का भी विकल्प मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं की कार्य योजना इस प्रकार से बनाई जाए कि बारिश के कारण कार्य प्रभावित न हो और समय पर पूरे हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के साथ ही जल संचयन, वृक्षारोपण जैसे कार्य भी इसके समानांतर ही पूरे किए जाएं। प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार 5वें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा नियम 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 396% से बढ़ाकर 412% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा कर दी जाएगी, जबकि पेंशनर्स को जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में बुधवार से शुरू हुए 3 दिन के इंडो ईस्ट अफ्रीकन ट्रेड एक्सपो के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये एक्सपो राजस्थान और पूर्वी अफ्रीकी देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी के लिए नए रास्ते तलाशने का एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा और मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि और विधिक कार्य विभाग में कनिष्ठ विधि अधिकारी के कुल 140 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती से संबंधित जरूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नॉन टीएसपी के 134 और टीएसपी के 6 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 9 अगस्त 2023 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक अंग्रेजी, गणित और उर्दू विषय की काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित रहे विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पात्रता जांच का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। आयोग के संयुक्त सचिव श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 3 विषयों के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए 13 जुलाई 2023 को उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।